नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और यहाँ पर सबसे पहले आज आपकी एनर्जी ही निकालेंगे और देखेंगे कि आपकी एनर्जीज इस वक्त कैसी चल रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जो भी गाइडेंस निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर ईश्वर ने आपको मेरी वीडियो तक पहुँचाया है, आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ईश्वर, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ मेरे थ्रू आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप पूरी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो प्लीज़ देखते हैं यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी चल रही है, प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस। ओके, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, कप्स की एनर्जी एंड सॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। 2 कार्ड एक साथ आए हैं, 10 की एनर्जी आई यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। एंड और निकालते हैं आपकी एनर्जीज में और क्या है यहाँ पर। एक सेकेंड गाइस, लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। 6 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, 3 ऑफ वैंड्स है, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर एंड द मून। ओके, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल लिए। बॉटम से यहाँ पे एरीज की एनर्जी निकल के आई है, द एम्परर। तो गाइज एक सेकेंड। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने कार्ड्स जो भी निकाले हैं, सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे साइंस वाटर साइन निकल के आया है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एयर साइन है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड फायर साइन भी है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, तो सारे साइंस मौजूद हैं यहाँ पे। पाइसेस बहुत स्ट्रांग है एंड एरीज। ठीक है, तो ये आपके साइंस हो सकते हैं। यहाँ पर निकालते हैं इस डेक से आपकी क्या एनर्जी है, एंड उसके बाद फिर गाइडेंस निकालेंगे जल्दी से। गाइडेंस का ही कार्ड यहाँ पे आ गया है। ओके, रीबर्थ की एनर्जी है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स से मैच करता हुआ बिल्कुल कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये जो भी चीज़ ख़त्म हुई है बहुत पेनफुल है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। 4 नंबर, 10 नंबर आज की रीडिंग में, 10 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी आई है। फ्लावरिंग का कार्ड आया है गाइस, एंड स्ट्रेस का कार्ड है विद द वर्ल्ड कार्ड। तो ये आपकी एनर्जीज है यहाँ पे। बॉटम से ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, तो लेट्स देख दिस एनर्जी ऑल्सो। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज क्या है, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो किसी 2 चीज़ को लेकर। आपको कोई डिसीजन बनाना है और वो डिसीजन आप बना नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है गाइज। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो किसी 2 चीज़ को लेकर, डिसीजन आप बना नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी इमोशंस हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं,
ठीक है, क्लैरिटी आप जो है चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड बहुत समय से आपने पेशेंस बना के रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लूज़ हो रहा है इस समय पर, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये जो भी पेशेंस आपने रखा है ये पर्टिकुलरली किसी रिलेशन में हो सकता है, या फिर जो है आपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, आप मेहनत करते जा रहे हो लेकिन आपको उसका कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, कुछ खास जो यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। आप लाइफ में खुश होना चाहते हैं, आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, और जिस भी इंसान को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी तरफ से आप क्लैरिटी चाहते हो, उनकी वापसी आप चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है अभी रिसेंटली आपका इनके साथ जो है कनेक्शन टोटली ख़त्म हो गया है। ठीक है, या तो इस इंसान ने आपसे कह दिया है कि आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी यहाँ पे ये भी दिख रही है गाइस कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मैरिज का इशू है जो आपको पता चला है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों की मैरिज या तो हो गई है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट नहीं मिला है, एंड ये कमिटमेंट आपको क्यों नहीं मिला है, आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसमें ये ग्रहण कब तक चलेगा और कितना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, कब जो है ये सारी चीज़ें, ये टफ पीरियड आपका ख़त्म होने वाला है, कब जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है ऐसा, या तो गिल्ट हो रहा है किसी चीज़ का, रिग्रेट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। रातों में आप स्पेसिफिकली देर रात तक आप लोग जाग रहे हैं और नींद नहीं आ रही है। ठीक है, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इमोशनल बहुत ही ज़्यादा आप लोग हो रहे हो, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस्ड रखने की कोशिश कर रहे हो। जो भी चीज़ें घटित हो रही वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। कहीं ना कहीं आपने अपना जो है एक साइलेंस का यहाँ पे रूप बना लिया है, आप किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, कौन सी चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, कितना पेन आपको जो है अंदर से। तो ये सारी चीज़ें आप बता नहीं रहे हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस उथल पुथल हो रहे हैं, लेकिन आप किसी को जाहिर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त रीबर्थ से भी गुजर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप ज़िंदगी में परेशान हो गए हैं कि इतना पोस्टपोनमेंट क्यों हो रहा है, क्यों जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही हैं अभी तक, जो है क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है। ये जो भी टफ साइकिल आपकी चल रही है ना, वो कब ख़त्म होगी और कब आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे, अपनी लाइफ में आज़ाद हो पाएंगे, एक फ्री सोल की तरह, एक आज़ाद पंछी की तरह आप इस आसमान में उड़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स तलाश रहे हैं, गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना डिले हो क्यों रहा है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या निकल के आता है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। सौरों का कार्ड देखिए आया है, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी इस समय आप लोग हो, कंडीशनिंग। तो आपने अपनी जो एनर्जीज़ है ना उनको आप कहीं ना कहीं दबा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि सारी चीज़ों में ठीक यहाँ पे आपको करा जाएगा, आपकी जो सिचुएशन है उसमें सुधार लेकर के ईश्वर आएंगे। ठीक है, जो भी ग्रहण आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, फिर वो चाहे आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो, दोनों जगह पर सुधार ईश्वर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को यहाँ पे अपने अंदर सुधार लेकर के आना है। इतना ज़्यादा दुखी नहीं रहना है, ग्रीफ में नहीं रहना है, रोते नहीं रहना है। ठीक है, रोने से कोई चीज़ का हल नहीं निकलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कह रही हैं। ओके, देखिए आज कार्ड्स इतने सारे निकल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, क्या यहाँ पे गाइडेंस है। ओके, यहाँ पर देखिए पेशेंस, अगेन पेशेंस का कार्ड है, तो वही मैं बात कर रही थी कि आप पेशेंस रखते रखते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। देखिए सक्सेस का कार्ड आया है यहाँ पर, साफ यूनिवर्स बता रही है आपको सक्सेस चाहिए है अपनी लाइफ में, फिर वो चाहे अपने फाइनेंशियल सेक्टर में हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप दुनिया की नज़रों में आना चाहते हो, फेम चाहते हो, सक्सेस चाहते हैं आप, लेकिन वो सारी चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, कब होंगी, कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा और कब आपका वक्त आएगा। तो ये वक्त का इंतज़ार करते हुए आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। प्लस आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कितने लोग कार्मिक हैं,
जो अभी तक जो है आपकी ये टफ जर्नी चल रही है, कब जो है आपकी ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी। आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कई जन्मों का यहाँ पे आपका नाता है, लेकिन फिर भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और क्यों ख़त्म हुई हैं आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही कुछ आपका रिश्ता है, तो क्यों जो है सारी चीज़ें एकदम ख़त्म ही हो गई है, उसमें कोई उम्मीद आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच रहे हैं। पेशेंस बनाना और पेशेंस रखना ये आपने सीखा है इस जर्नी में, और अभी भी आप ये सीख रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अभी यूनिवर्स कह रही कि आपको पेशेंस रखना होगा, और भी ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कंपेयर मत करिए, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। कंपैरिजन का कार्ड है। अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि आपकी लाइफ में इतने टफ फेस क्यों है, दूसरों की लाइफ तो इतनी ज़्यादा आसान है, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस है, फेम है, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरी लाइफ क्यों इतनी ज़्यादा बेकार हो गई है, क्यों मुझे ही क्यों डिप्रेशन है, मेरी लाइफ में ही क्यों मुझे धोखा देखने को मिला, क्यों जो है मुझे ही लोग यहाँ पे बिट्रे करके चले जाते हैं, क्यों जो है मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं पिछले जन्म में जो मुझे इस जन्म में इन सारी चीज़ों का फल मिल रहा है। तो आप इस तरीके से भी अपने आप को कोसते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। तो इतना ज़्यादा कोसना नहीं है खुद को, और जो है आपने उम्मीद खो दी है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है मुझे। लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि आपकी लाइफ में ये टफ पीरियड आपको दिया गया है ताकि आपको यहाँ पे पेशेंस यहाँ पे करना सिखाया जा सके। आपके अंदर हो सकता है कि आप हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे, को डिपेंडेंसी आपके अंदर बहुत ज़्यादा थी, फिर वो चाहे अपने पर्सन के ऊपर हो या अपनी फैमिली के ऊपर हो। किसी भी चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, पैसों के लिए हो सकते हैं, या फिर इमोशंस के लिए हो सकते हैं, हैप्पीनेस के लिए हो सकते हैं। तो ईश्वर चाहती है कि आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बन जाओ हर तरीके से। ठीक है, इमोशनली, मेंटली एंड यहाँ पे फाइनेंशियली भी। तो हर तरीके से आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाना, आपके अंदर पेशेंस लेवल को यहाँ पे बढ़ाना, और प्लस जो है आपको अपनी लाइफ में ट्रैक पर लेकर आने के लिए यूनिवर्स ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको गो थ्रू करा रही हैं। और ये जो भी ग्रहण है, ये ग्रहण ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। सिर्फ यहाँ पे समय का फेर चल रहा है गाइस, और बिल्कुल आपको सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टोटलिटी आप सोच रहे हो ना कि आप अकेले हैं, आपको अकेले लोग छोड़कर चले जाते हैं, और लोगों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, उन्हें कोई पछतावा नहीं होता, उन्हें कोई रिग्रेट होता नहीं है। लोग जो है बिट्रे करते हैं, धोखा दे के आपको चले जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने भी आपको इस कंडीशन में आज पहुंचाया कि आप 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, एंड प्लस 5 ऑफ पेंटिकल, देखिए कि कितनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है आप लोगों की यहाँ पर। जो भी लोग यहाँ पे इस एनर्जी में, प्लस मून का कार्ड दिखाता है कि ग्रहण लग गया है, डार्कनेस आपके जीवन में है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में छुपी हुई हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आपको ये सामने जो है इल्यूजन है कई चीज़ों को लेकर, आप जीवन में बिल्कुल क्लियर नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो आपको क्लियरिटी है ही नहीं बिल्कुल भी, और बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं इस वक्त। और ये जो भी पीरियड आप फेस कर रहे हो ना, अगर ये किसी इंसान ने आपके साथ आपको इस कंडीशन में आज लाकर खड़ा किया है, यहाँ पर आप 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स में चले गए हो। ठीक है, इस तरीके से आप डेड एनर्जी में फील कर रहे हैं अपने आप को, डिप्रेशन की एनर्जी में चले गए हैं, आपको अकेलापन फील होता है, आपको जो है अबैंडनमेंट किया गया है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अलग किया गया है, एक आउटसाइडर बनाया गया है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि जो है लोग आते हैं और ये गलत यहाँ पे करके चले जाते हैं, उनको कोई रिग्रेट नहीं होता है। यहाँ पे जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको उसका कर्मा यहाँ पे ईश्वर देंगे, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ भी यहाँ पे अन्याय नहीं करते हैं। ठीक है, आज आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, कल उस इंसान की एनर्जीज भी ऐसी ही होंगी।
आपको ये विश्वास रखना है कि आपको यहाँ पे न्याय मिलकर रहेगा। ठीक है, तो इस विश्वास के साथ जो है रहिए। बिल्कुल यहाँ पे जिस भी इंसान ने जिस भी सिचुएशन की वजह से या जिन भी लोगों ने आपको इस कंडीशन में आज पहुंचा दिया है, उनको उनका कर्मा यहाँ पे रिसीव होगा एंड ये सारी चीज़ें होंगी ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया है। मे बी गाइज हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोग इन जो लोग ने आपके साथ गलत किया उनके साथ जो है आपने कुछ जो है यहाँ पे कुछ किया हो पास्ट लाइफ में, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी बैलेंस्ड आउट हुई हैं। प्लस अगर ऐसा कुछ है भी तब भी गाइज जो है अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा है, आपको इस कंडीशन में जो है पहुँचा दिया है कि आप मरने जैसी सिचुएशन में पहुँच गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आत्मा है वो कम्प्लीटली मर चुकी है, आप अंदर से मर चुके हैं। और कोई इंसान अगर किसी के साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार करता है, उसे जो है सपने दिखाकर, उसे जो है आपके साथ रहकर आपकी पीठ के पीछे यहाँ पे 10-10 खंजर भोंके गए हैं, आपसे झूठ बोले गए हैं, आपको धोखा दिया गया है, तो ईश्वर यहाँ पे ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, उनको भी यहाँ पे उनका कर्मा यहाँ पे फिर से पे बैक करना पड़ेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। यहाँ पर आपको फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर। दुखी मत होइए कि अभी तक इन लोगों को जो है अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो रिग्रेट है ना ही कुछ है, वो तो अपनी लाइफ में मस्त है, घूम रहा है, ऐसा है वैसा, ऐसा मत सोचिए। यहाँ पे देखिए नथिंगनेस का कार्ड है, तो बिल्कुल आप ऐसा ही सोच रहे हो कि अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और आपने भी अपनी ज़िंदगी ऐसी ही बना रखी है कि सब कुछ अंधेरा हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, अब तो आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप आज इस सिचुएशन में जाकर पहुंच चुके हैं, और जिस इंसान की वजह से पहुंचे हैं, ईश्वर उस इंसान को कैसे बख्श देंगे आप बताइए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उनको छोड़ने वाले हैं और उनको उनके कर्मों की यहाँ पे सज़ा डेफिनेटली मिलेगी। आपको बस फेथ रखना है कि एक दिन आपका भी वक्त आएगा, एक दिन आपका भी यहाँ पे टाइम आएगा, और जो है जिन लोगों की वजह से आपकी आंखों में आज खून के आंसू हैं ना गाइस, उन लोगों की आंखों में भी खून के आंसू होंगे। ठीक है, तो आपको फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, क्या गाइडेंस है यहाँ पर। और गाइस जो है आपको इस समय अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करिए। देखिए बॉटम से एनर्जी ट्रस्ट की निकल के आई है, लास्ट एनर्जी ट्रस्ट की है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप ट्रस्ट रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपको ईश्वर बता रहे हैं कि आपके साथ जिसने भी गलत किया है उनको उनका कर्मा मिलेगा। इस बात पे विश्वास रखिए। आपका विश्वास जितना यहाँ पे स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को सत्य होने में, उतना ही ज़्यादा उसको एक्चुअल में होने में, उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट होने में और भी ज़्यादा वो जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट रखना है अपनी इनर वॉइस पे यहाँ पे पूरी तरीके से, और ईश्वर पर भी ट्रस्ट रखिए। अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करिए। जो भी ये फेज़ है, डेफिनेटली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको यहाँ पे हिम्मत रखनी है इस समय पर। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी, नई शुरुआत करिए, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करिए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, पेशेंस बना के रखिए। बिल्कुल यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ आप लोग बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, आप बता नहीं पा रहे, आप बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके सामने इस वक्त कोई भी अगर आ जाए ना, तो आप उससे लड़ने लगोगे, या तो फिर बहुत ही तीखा यहाँ पे आप बोल दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अपने अंदर को ठीक करिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए और अपने आप को इस लो एनर्जी से आप सभी को बाहर निकालना है, और कंफ्यूज नहीं रहना है जीवन में। एक तलवार दो तलवारों में अटके नहीं रहना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अटका नहीं रहना है।
हो सकता है कि आप इस वजह से कंफ्यूज्ड हो कि जिस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है, क्या अब भी आपको जो है इनको अपनी लाइफ में रखना चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, दूसरे ऑप्शंस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपके मन में हो सकती है। आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको एक ही सिंक में आना है। आपका माइंड जो कह रहा है वही आपका दिल भी कहना चाहिए। एक ही थॉट आपके अंदर होना चाहिए। आप एक तलवार पकड़ लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको इतनी बुरी तरीके से तकलीफ पहुंचाई है, अब आपको इस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप नई शुरुआत कर सकते हो। एक तलवार आप पकड़ लीजिए और लाइफ में सक्सेसफुल होइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। इनर गाइडेंस क्या है? एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो रहा है आप लोगों को, तो स्ट्रेस में नहीं रहना है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आप विशेष मांग रहे हो, डेफिनेटली वो आपके हाथ में ही है। आप ही खुद ही ये कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 तलवारें हैं, आप 2 तलवारें खुद पकड़े हैं। आप चाहे तो एक तलवार हटा के फेंक सकते हैं और सिर्फ एक तलवार पकड़ लीजिए। जो ईश्वर आपको तलवार दे रहे हैं, जिस रास्ते को ईश्वर दिखा रहे हैं, उस तलवार को पकड़ लीजिए और जो चला गया उसको छोड़ दीजिए गाइस। ठीक है, उनसे जाने दीजिए, जस्ट लेट गो और बाहर निकलिए। ठीक है, इस द्वंद्व में नहीं रहना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है कि ये करें या वो करें, आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, वेट करें क्या करें, नहीं रहना है ऐसे। आप आगे बढ़िए जीवन में। ठीक है, आगे बढ़िए, बिल्कुल आपको यहाँ पे राइट है अपनी लाइफ में खुश होने का। जो है, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते तो ये आपका अधिकार है कि आप खुश हों। ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए इस समय पर, तो एक बड़े पर्सपेक्टिव पे सारी चीज़ों को एनालाइज करिए कि क्या चीज़ें सही हैं, आपके लिए क्या सही है। एक प्रैक्टिकल डिसीजन बनाइए, मेडिटेशन करिए, कंटेम्पलेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, स्टे फोकस्ड एंड अपना जो पर्सपेक्टिव है बढ़ाइए, अपने माइंड को ब्रॉडन करिए। नैरो थिंकिंग में नहीं रहना है, लिमिटेड थिंकिंग में नहीं रहना है कि यहीं तक मुझे जो है अपनी सोच की सीमा को रखना है, उसके आगे मुझे सोचना ही नहीं है, उसके आगे मुझे जाना ही नहीं है। ऐसे नहीं होना है, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, वो यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, वो आपको जो है बढ़ता ही जाता है। तो ज्ञान सीखने की जो है, जो भी यहाँ पे कला है, जो भी हम सीखते हैं, तो वो चीज़ें सिर्फ बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और लाइफ आपको जीनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। यूनिवर्स आपको कहना चाहती हैं, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज़ आप जो है कंफ्यूज्ड मत होइए। ईश्वर आपको एक बेटर ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक बेटर डायरेक्शन दिखा रहे हैं जीवन में। ये डिवाइन की तरफ से आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि आप फंसे हुए हैं गाइस। और आप बिल्कुल, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप एक सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग बिल्कुल डिज़र्व करते हो कि आपको जो है अच्छी चीज़ें मिले लाइफ में, और इस तरीके से दुख में रहना, इस तरीके से अंधकार में रहना जो है आपको बिल्कुल भी यहाँ पे शोभा नहीं देता। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए। ठीक है, अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना है ज़्यादा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, एंजल से अलाइन करने की कोशिश करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें आपको एज ऑब्स्टिकल आ रही हैं आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से कंप्लीटली बाहर निकाल दीजिए। जस्ट थ्रो देम आउट, बिकॉज उन चीज़ों की वजह से आप इतना ज़्यादा पेन में जाकर पहुंच गए हैं और आप नहीं डिज़र्व करते हो इतना ज़्यादा पेन को। ठीक है, तो अपने आप को इस पेन से बाहर निकालिए और एक तलवार पकड़ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और एक गोल बनाइए अपनी लाइफ में, सक्सेस आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगी। जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, जो भी विजन्स आ रहे हैं आपको, उसको जो है आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। उससे हो सकता है यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वो
आपको एज अ टूल यहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि उसको आप अपनी हीलिंग करने के लिए यूज़ कर सकें। आप समझ सकें कि यूनिवर्स आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है, किस तरीके से आपको गाइडेंस दिखाने की कोशिश कर रही है। तो रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उन रास्तों को चूज करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो ईश्वर आपके लिए यहाँ पे रास्ते खोल रही हैं। आपने बहुत समय से पेशेंस बना के रखा हुआ है। ईश्वर जानते हैं कि आप यहाँ पे, आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो जो भी हुआ है यहाँ पे, उसके लिए आपका जो भी रिवॉर्ड है यहाँ पर, वो ईश्वर बहुत जल्द आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये टफ जर्नी भी आपकी ख़त्म हो रही है, खुशियाँ भी बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगी। आपको बिलीव करना है कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और वो आ भी रही हैं एक्चुअल में। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको चूज करना है, उसमें से आप नहीं चूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो चूज करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे कहा जा रहा है यस डिवाइन टाइमिंग गाइस। देखिए वही चीज यहाँ पे निकल रही है। आर यू हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स? हैव यू नोटिस योर लाइफ फ्लोज इजिली एज डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग इन योर लाइफ। डिवाइन टाइमिंग वर्क हो रही है अपनी जो है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही ना घटित, उन्हें होने दीजिए। अगर कोई चीज़ कंप्लीटली रिलीज हो रही है, कंप्लीटली आपकी लाइफ से आउट हो रही है, तो लेट देम रिलीज, लेट देम गो। उनको ज़बरदस्ती रोकिए मत, ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, ज़बरदस्ती उसमें आप रहने की कोशिश मत करिए। ठीक है, जो चीज़ें रिलीज होनी, अगर आप उन्हें अभी रोक लोगे तो वो धीरे धीरे करके आपको और भी ज़्यादा पेन पहुंचाएंगी, और फिर आप ऐसी पोजीशन में पहुंच जाओगे जहाँ पे ईश्वर कुछ ऐसा करेंगे कि सडनली वो सारी चीज़ें एकदम से खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से भी होता है। तो जो डिवाइन आपको यहाँ पे बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन से लेकर है, आपको आपकी इंट्यूशन बता रही कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, उस इंसान ने आपको हमेशा उस पीरियड में छोड़ दिया जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको उनकी सबसे ज़्यादा नीड थी, उनके सपोर्ट की नीड थी। आपने उस वक्त में जो है उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, और आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है चीख चीख के वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप नहीं सुन रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली ईश्वर जो आपको दिखा रहे हैं, आप वो रास्ता समझिए, ईश्वर के संदेशों को, ईश्वर के इशारों को समझने की कोशिश करिए। ईश्वर आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप जबरदस्ती जो है अपने आप को इस नेगेटिविटी में झोंकते जाओगे, तो ईश्वर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन कुछ ना कुछ करेंगे, और एकदम से वो अपने आप सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, आपको नहीं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो उन्हें रोकने की, जितना भी कोशिश कर लो कि वो चीज़ जो है आपके लाइफ से ना जाए, वो सिचुएशन जो है आपकी लाइफ से ना जाए, या रिश्ता ना जाए, लेकिन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो चीज़ें जो है आपके डेस्टिनी में है। तो उसे होने से आप रोक नहीं सकते, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एंजल्स आपके साइड में हैं, आपको जीवन का यहाँ पे अनुभव कुछ ना कुछ कराया जा रहा है, आपको यहाँ पे अपने अंदर की इल्यूमिनेटिंग लाइट से जोड़ा जा रहा है। आपके जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, वो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी ना इस स्पेसिफिक पर्सन से लेकर, तो वो ये इंसान मीट नहीं कर पा रहा है, तो आप को आपके मन में जो भी एक्सपेक्टेशंस आई है ना, वो डिवाइन ने ही खुद पैदा करी हैं इस इंसान को लेकर, कि इस इंसान में आप वो सारी चीज़ें ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे ना तो खरे उतरे हैं, ना ही जो है आप जो भी सोचते थे कि ये इंसान आपका साथ देंगे, ना ही इन्होंने आपका साथ दिया। ठीक है, तो ये सब डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आपको कहीं और ले जाना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको उस इंसान तक ले जाया जा रहा है यहाँ पर जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों, जहाँ पे आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन आपने बनाई है वो आपको मीट कर सकें। ठीक है, तो ये जो भी है, ये एक पाथ है, ये एक जर्नी है आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये सब डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अब बीच में बहुत सारे पेन हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पर
डिप्रेशन है, पेशेंस रखना है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, रीबर्थ की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, बहुत ही ज़्यादा हैवी हार्ट आपको लग रहा है, बहुत ही दुख से आप गुजर रहे हो। तो ये एक लाइफ की साइकिल चलती जा रही है जहाँ पे एक समय आपका बहुत अच्छा बीत रहा था, फिर एक समय आ गया कि सडनली सारी चीज़ें खराब होने लगी और उसके बाद से सारी चीज़ें खराब ही हो रही हैं। अभी तक सारी चीज़ें खराब हो रही हैं और वो जो फेज़ है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि जो फेज़ आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो फेज़ ख़त्म नहीं हो रहा है, बस वो समझ लीजिए कि ख़त्म ही होने वाला है। आपको ज़्यादा देर यहाँ पे पेन सहने के लिए ईश्वर अब नहीं रखेंगे। अब आपको आपके जीवन में खुशियों वाला समय फिर से मिलेगा, फिर से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, फिर से आपको जीवन में फूल आपके खिलेंगे, यहाँ पे ब्लॉसम होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। और बताइए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे जो आया है डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए यूनिवर्स के साथ। पेशेंस तो आपको बना के ही रखना है। अपनी सक्सेस के लिए आपको खुद वर्क करना होगा, अपनी एग्जिस्टेंस पे खुद वर्क करिए, ट्रैवल करिए, बाहर जाइए। ठीक है, प्लस जो है आप अपने लिए खुद वर्क करना स्टार्ट करिए, नेचर से कनेक्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने जीवन में अच्छा ला सकते हो। कल तक वेट मत करिए कि कल जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे, आप थोड़ा ठीक फील करने लगेंगे, तब जो है आप सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तब आप ये करोगे, तब आप ये करोगे। तो कल का वेट नहीं करना है, आज से ही स्टार्ट करना शुरू कर देना है जो आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी जो भी है आपको सारी चीज़ों में ढूंढनी है, फिर वो चाहे पूरे दिन का कोई भी वर्क हो, आप खाना खा रहे हैं, आप अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, आप जो है वॉक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में ही आती हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आप कोई काम कर रहे हो तो वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हैं वर्क इज़ वर्शिप। तो आपका काम ही जो है आपकी पूजा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप छोटा कोई गार्डन नहीं लगा सकते हैं तो एक छोटा सा प्लांट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपको हो सकता है 7-7 इस वक्त दिख रहा हो, 4-4 की एनर्जी दिख रही हो, 10-10 दिख रहा हो। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये सारे नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। 4-4 की एनर्जी यहाँ पे तब दिखती है गाइस जब आपके मन में कोई फियर होता है, कोई डर होता है किसी प्रकार का, जो मुझे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है। आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, दूसरा रास्ता चूज करने आपके सामने है, आप डर रहे हैं लेकिन। ठीक है, तो इस डर में नहीं रहना है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि डर को अपने मन से निकाल दो। जब तुम डर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी। ठीक है, तुम खुश हो जाओगे, तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिल जाएंगी जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो तुम डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ दिख रही है। 10-10 की एनर्जी अगर आपको दिख रही है तो आपको ये बताया जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर साइकिल, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर रिश्ता आपकी लाइफ में कंप्लीट एंड होने वाला है, कंप्लीटली उसका एंडिंग लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। उसके अलावा 7-7 अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो आपसे ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, 7-7 की एनर्जी तब भी दिखती है कि आप थोड़ा सा जो है, जो भी आपकी लाइफ में आप सोच रहे हैं ना कि डिले हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिले तो हो रहा है, लेकिन इस समय पर आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। 7-7 की एनर्जी इसलिए दिखती है ताकि आपको बताया जा सके यस देयर इज अ डिले, यस देयर इज अ डिले बट यू हैव टू मेक पेशेंस। ओके, आपको जो है यहाँ पे पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना सिखाया जा रहा है। ओके, 11 नंबर भी यहाँ भी मुझे दिख रहा है, 9 नंबर भी है, तो बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे हैं। अब 11 नंबर आपको अगर दिखता है तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत करिए।
अपने जीवन में एक नई शुरुआत करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। 6 की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए, हारमोनियस कनेक्शन बनाइए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशन भी आएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, सक्सेस भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आते हुए आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे 5 की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। अब 5 की एनर्जी दिखाती है कि एक चेंज से आप गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में अभी बहुत ही बड़ा लेवल का चेंज चल रहा है, बदलाव से आप गुजर रहे हो। और ये जो बदलाव है आपको अंदर से बदल रहा है। आपको अंदर से इस टाइम ने पेशेंस रखना सिखा दिया है। आपको जो है अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको अंदर से इमोशनली मैच्योर बना रहा है। ठीक है, अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये वक्त आपको सिखाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पर हो रही हैं। प्लस आपका जो भी अस्तित्व है उससे आपको कनेक्ट करने के लिए, एंजल से आपको जोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। तो गाइज यहाँ पे ये गाइडेंस था और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ काम आएगी, आपको हेल्पफुल होगी। और अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, मुझसे कुछ मोटिवेशन आपको मिलती है, इंस्पायर होते हैं, तो डेफिनेटली मुझे बताना ना भूलें। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और आप सभी लोग ये सारी वीडियोस को देख पाएँ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।